गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉस्मोस इंटरनेशनल स्कूल। आज हम योग की कक्षा में खड़े होकर किए जाने वाले आसनों को सीखेंगे। आशा है आप लोगों ने जो पहले वीडियो में दिनचर्या बताई थी और सूर्य नमस्कार बताया था वो अच्छे से अपने जीवन में धारण किया होगा और अपने पेरेंट्स को भी इसके लिए प्रेरित किया होगा। चलिए आज हम खड़े होकर किए जाने वाले आसन करते हैं, लेकिन आसन स्टार्ट करने से पहले हमें अपने शरीर को थोड़ा सा उसके लिए तैयार कर लेना चाहिए, अर्थात थोड़ी सी एक्सरसाइज वार्म अप कर लेना चाहिए। तो उसके लिए हम वार्म अप एक्सरसाइज देखते हैं कौन सी है। वैसे तो आप खेलते कूदते हैं, दौड़ करते हैं, वो सारी वार्म अप एक्सरसाइज होती हैं, लेकिन इसके अलावा जो एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हैं वो आपको बताता हूँ। वो आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे, अपने पैरों को हल्का हल्का चलाना स्टार्ट करेंगे। जो आपके पंजा है वो ऊंचा नहीं, ऊपर नहीं उठेगा, सिर्फ एड़ियाँ उठेगी। ये 2 से 3 मिनट करने के बाद आप अपने पैरों को आगे की तरफ धीरे धीरे चलाना स्टार्ट करें। फिर इसको धीरे धीरे गति दें, 2 से 3 मिनट आगे की तरफ, फिर 2 से 3 मिनट पीछे की तरफ, और फिर 2 से 3 मिनट आगे पीछे, और फिर जंप 2 से 3 मिनट। ठीक है, ये हो गया हमारी वार्म अप एक्सरसाइज पैरों के लिए। अब आते हैं हम कमर पे। कमर को वार्म अप कैसे करें, क्योंकि हम बॉडी का हर पार्ट वार्म अप होना चाहिए योगिक अभ्यास के लिए, ताकि किसी तरह का मांसपेशियों में खिंचाव वगैरह ना आए। अगर हम वार्म अप किए बगैर अगर आसन स्टार्ट कर देते हैं तो मांसपेशियों में खिंचाव आने का खतरा रहता है। इसलिए हम अब कमर को वार्म अप करते हैं। कमर के लिए जो वार्म अप एक्सरसाइज है वो आपने पहले भी की थी दिनचर्या में, वो है जो जिसे हम तिर्यक ताड़ासना बोलते हैं। पहले 20 टाइम दोनों साइड, लेफ्ट और राइट, पैरों में गैप रहेगा आपके। ये आपको 20 टाइम दोनों बोथ साइड करनी है। उसके बाद आपको दोनों हाथों में ग्रिप बनानी है ऐसे ऊपर की तरफ, और फिर 10 टाइम दोनों साइड। इसके अंदर ध्यान रखना है हाथ सीधे रहेंगे और ऐसे नहीं झुकना है और ऐसे नहीं करना है। तो आपको अगर कम झुका जाता है तो इतना कर लो, इतना की ज़रूरत नहीं है, इतना कर लो, लेकिन ऐसे नहीं करना है। इस बात का खास ध्यान रखना है। ये दोनों तरफ 10-10 बार हो गया। इसके बाद आपको दोनों हाथ सामने, और जो कटी चक्रासना अभी जो किया था वो तिर्यक ताड़ासना था, और ये कटी चक्रासना 20 से 25 बार ये करने के बाद कमर को गोल गोल घुमाना है, कमर को रिलैक्स करना है, क्योंकि कमर की अभी एक्सरसाइज की है तो उसको रिलैक्स करना भी ज़रूरी है। इसको आप ऐसे नहीं घूमोगे, ऊपर से नहीं घूमना है, सिर्फ कमर ही घूमेगी। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड घुमाना है इसको। इसके बाद आते हैं हमारे कंधे। कंधों के लिए हम कंधों को वार्म अप करने के लिए पहले सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे 10 टाइम ये करना है, और फिर 5 टाइम इनको गोल गोल घुमाना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद हाथों को गोल गोल घुमाना है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ काउंटिंग कर लें। जितनी बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे उतनी ही बार एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाएंगे। इसके बाद हमारा आता है गर्दन का, पैरों का हो गया, उसके बाद कमर का हो गया, कंधों का हो गया, अब आता है गर्दन का। गर्दन को वार्म अप करने के लिए जो एक्सरसाइज करते हैं वो पहले लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड, 5-5 बार दोनों ये, और फिर 5-5 बार आगे पीछे। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो आगे की तरफ नहीं झुकाएंगे। फिर गोल गोल सिर्फ 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। और आंखें बंद नहीं करनी है, नहीं तो चक्कर आने की समस्या हो सकती है, इसलिए आंखें खुली रखनी है। और गर्दन जो हमारे शरीर का नाजुक हिस्सा होता है, इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं करना है। लेफ्ट राइट 5-5 बार और गोल घुमाएं तो 3-3 बार ही करना है। अब इसके बाद वार्म अप हो गए। इसके बाद हम करते हैं आसन स्टार्ट। आसन पहले हम करते हैं ताड़ासना।
श्वास भरते हुए दोनों हाथों की ये ग्रिप बनाएंगे, फिर श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठेंगे, एडिया जमीन से पूरी ऊपर, और यहीं पे रोक लेना और श्वास को नॉर्मल चलने देना है। फिर श्वास को छोड़ते हुए नीचे। इसके बाद हम करते हैं वृक्षासना। वृक्षासना में एक पैर को दूसरी थाई मसल पे रखेंगे और फिर हाथों को साइड से ले जाते हुए ऊपर दोनों हथेलियों को मिलाएंगे। इसको ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल हाथ सीधे और हथेलियाँ मिली हुई। 15 से 20 सेकंड इसको होल्ड करें, फिर नीचे, फिर से एक राउंड ताड़ासना का, श्वास भरते हुए ऊपर, इसको 15 से 20 सेकंड होल्ड करें और फिर जो पैर पहले किया था उससे अपोजिट पैर जिससे अभी तक हमने नहीं किया उससे हम वृक्षासन करेंगे। अगर बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, सामने किसी एक बिंदु पर अपना ध्यान को टिका के रखें, बैलेंस बनाने में बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। 15 से 20 सेकंड होल्ड करने के बाद फिर से तीसरी बार ताड़ासना। याददाश्त बढ़ाने के लिए, पाचन तंत्र के लिए ये आसन बहुत अच्छा है। इसका जिसमें 3 बार ताड़ासन होता है और दोनों पैरों से एक एक बार वृक्षासन, ये इसका सेट होता है। अब इसके बाद हम करते हैं गरुड़ासना। गरुड़ासना में सीधे खड़े हो जाएं, फिर एक पैर को उठाकर दूसरे पैर पे बेल की तरह से लपेटना है और जो पैर सीधा था उसका घुटना हल्का सा बेंड कर ले जिससे आसानी हो। ठीक है। अब जो पैर ऊपर है उससे अपोजिट हैंड ऊपर लाएंगे ऐसे, और दोनों हाथों को मिला के ऐसे हथेलियाँ मिलाएंगे और यहीं पे होल्ड करेंगे, ध्यान किसी एक बिंदु पर। पंद्रह से 20 सेकंड होल्ड करने के बाद रिलैक्स, फिर दूसरे पैर से। जो पैर ऊपर है उससे अपोजिट हैंड ऊपर आएगा। पंद्रह से 20 सेकंड दूसरे पैर से। उसके बाद सीधे खड़े हो जाएं, पैरों में 2 फीट के आसपास गैप बनाएं और पंजा दूसरी तरफ ऐसे निकालें और जो पैर आपने साइड में निकाला है उससे अपोजिट हैंड से उस पैर को पीछे से ले जाके थाई मसल्स को पकड़ना है आपको ऐसे, और फिर उस पैर की तरफ धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए झुकना है। हथेली ज़मीन पे लगेगी, घुटने सीधे रहेंगे। अगर आपकी पहली बार में हथेली ज़मीन पे नहीं लग रही है तो आप इतना कर सकते हैं, यहाँ पे जितना झुका जाता है उतना झुकना है, लेकिन गलत नहीं करना है, ऐसे नहीं झुकना है, ऐसे बिल्कुल सीधा रखना है और इस हाथ को निकाल के बिल्कुल सीधा और उस हथेली को देखना है। ठीक है। 15 से 20 सेकंड होल्ड करने के बाद सीधे, फिर दूसरी तरफ सेम दूसरी तरफ करना है। पहले अपनी थाई मसल्स को दूसरे हाथ से पकड़ना है और फिर श्वास छोड़ते हुए आराम से घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे, ऊपर वाले हाथ की हथेली को देखना है। ये था त्रिकोणासना। अब इसके बाद हम करते हैं पादहस्तासना। पादहस्तासन के लिए जो हमने सूर्य नमस्कार में किया था 3 नंबर पे, वही है। दोनों पैरों में गैप बनाएं। दोनों पैरों को मिलाने से स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए 6 इंच के आसपास आप गैप बना सकते हैं। अब श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए अपने बॉडी के साथ में अपने कानों, हाथ आपके कानों के साथ रहें। जितना झुका जाता है उतना झुकें, अगर इतना झुका जाता है तो इतना झुकें, फिर अपने हाथों को आगे ले आएंगे। अगर ज़्यादा झुका जाता है तो ज़्यादा, वैसे दोनों हथेलियाँ आपके पैरों के बगल में रहेंगी। अगर आपसे कम झुका जाता है तो आप अपनी एडियों को होल्ड करें और अपनी जो चेस्ट है उसको अपने घुटनों पर लगाएं। 15 से 20 सेकंड होल्ड करने के बाद फिर से श्वास भरते हुए ऊपर, रिलैक्स। इसके आपके आप 2 या 3 राउंड कर सकते हैं। इससे आपका पाचन तंत्र बहुत अच्छा रहेगा, जेठराग्नि भी अच्छी रहती है, पाचन तंत्र बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है इससे। अब इसके बाद हम करते हैं नटराज आसना। जो सिंपल नटराज आसना है उसके लिए आपको क्या करना है,
एक पैर को पहले आगे की तरफ उठाएं, फिर इसको पीछे ले जाते हुए इसका टखना पकड़ लें। अब धीरे धीरे इस पैर को पीछे खोलना है और आगे वाले हाथ को आगे, और आगे वाले हाथ को देखना है। फिर वापस रिलैक्स 15 से 20 सेकंड के बाद फिर दूसरे सेम पोज दूसरे पैर से, पहले इसको सामने, फिर इसको पीछे से पकड़ेंगे, फिर 15 से 20 सेकंड होल्ड करने के बाद रिलैक्स। ये था नटराज आसना। इसके बाद हम आसन करते हैं वीरभद्रासना। वीरभद्रासना में आपको सीधे खड़े होना है, इस पैर को वैसे ही नटराज आसन के हिसाब से सीधा उसी की तरह हवा में लेके आएं, फिर इस पैर को धीरे धीरे पीछे लेके जाएं और अपने बॉडी को आगे की तरफ झुकाएं। नीचे वाला पैर का घुटना सीधा रहेगा और अपने हाथों को आगे की तरफ मिलाएं। पंद्रह से 20 सेकंड होल्ड करने के बाद रिलैक्स। फिर यही सेम हम दूसरे पैर से करेंगे। पंद्रह से 20 सेकंड के बाद रिलैक्स। जिनके पैरों में घुटनों में प्रॉब्लम है, जिनका वेट ज़्यादा है, बैलेंस नहीं बन रहा है, वो इसका कोशिश ना करें। और वैसे जिनसे हो रहा है वो अच्छी तरीके से करें। इसका शारीरिक लाभ बहुत, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, आपका पेट साफ रहता है, कमर दर्द की प्रॉब्लम नहीं होती, कंधों में दर्द की प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसे अब सभी बच्चे सुबह उठकर अपने अपने घरों पर ट्राई करें, प्रयास करें कि अच्छे से करने का। धन्यवाद।